In this video, we will discuss about the microbodies and cytoskeletal system. Okay, जो माइक्रोबॉडीज एंड साइटोस्केलेटल सिस्टम होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. ओके, राइट. माइक्रोबॉडीज जो है तीन ऑर्गेनल से मिलकर बनते हैं, जैसे स्फीरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम्स और पेरोक्सीसोम. और जो साइटोस्केलेटन होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स से मिलकर बने होते हैं. Microbodies are ubiquitous organelles found in the majority of eukaryotic plant cells. जो कोई भी यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स में माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट होती है. दे आर मोस्टली स्फेरिकल एंड हैव अ डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम 0.2 माइक्रोन मीटर एंड 1.5 माइक्रोन मीटर. जो माइक्रोबॉडीज होती है वो स्मॉल स्फेरिकल शेप की होती है, जिसकी ओरिजिन मीन्स माइक्रोबॉडीज आर अराइजेस फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे वेसिकल्स में टूट करके अलग होते हैं और वो डिफरेंट फंक्शन के मीन्स डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट ऑर्गेनल्स को फॉर्म करते हैं, जैसे कि स्फीरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम्स एंड पेरोक्सीसोम्स. Three types of microbodies, peroxisomes, glioxysomes and spherosomes, have been characterized. Spherosomes and glioxysomes are only present in plant cell, and peroxisomes are present in plant cell as well as animal cell. Okay, so these organelles differ in their distribution and enzyme composition. ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं इसमें इसका कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है, जैसे कि ग्लाइऑक्सिसोम्स में अलग एंजाइम्स होते हैं, पेरोक्सीसोम्स में, स्फीरोसोम्स में उसके डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स या प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. हैव द कैपेसिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड डाइजेशन एक्टिविटीज़. जो ग्लाइऑक्सिसोम्स होता है क्या करता है, वो फैट बॉडीज़ को मीन्स नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल को कार्बोहाइड्रेट या शुगर में ब्रेक करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल में. ओके, एंड जो स्पिरोसोम्स होते हैं वो उसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन की एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं. सो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि स्पिरोसोम क्या होता है, ग्लाइऑक्सिसोम्स क्या होता है और पेरोक्सीसोम क्या होता है, उसके क्या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है. सो फर्स्ट हियर पेरोक्सीसोम्स. पेरोक्सीसोम क्या होता है? पेरोक्सीसोम्स आर स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर which are found in leaves of higher plants as well as animal cell. Okay, it is originated from endoplasmic रेटिकुलम. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो माइक्रोबॉडीज होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही अराइज होती है. पेरोक्सीसोम को की डिस्कवरी किसने की थी? तो पेरोक्सीसोम्स वाज डिस्कवर्ड बाय रोडीन साइंटिस्ट इन लीवर एंड किडनी सेल. लीवर एंड किडनी सेल्स में रोडीन साइंटिस्ट ने पेरोक्सीसोम्स की डिस्कवरी की थी. इट इज़ अ स्मॉल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मैनी सेल्स विच कंटेन द रिड्यूसिंग एंजाइम, कैटालेज एंड यूजुअली सम ऑक्सीडेज. ओके, ये पेरोक्सीसोम जो होता है उसमें कैटलेज और ऑक्सीडेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हाइड्रोज किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हाइड्रोलाइसिस में और ऑक्सीडेशन में पार्ट लेते हैं. ओके, पेरोक्सीडेज का पेरोक्सीसोम्स का फंक्शन क्या होता है? पेरोक्सीसोम्स ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स like uric acid, amino acids by catalase enzyme and release hydrogen peroxide. Okay, peroxisomes का मेन फंक्शन रिलीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो टॉक्सिक कंपाउंड होता है. ये क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल या कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे कि यूरिक एसिड या अमीनो एसिड उसको कैटालेज एंजाइम्स के थ्रू ब्रेक डाउन करके एक कार्बन कंपाउंड और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करता है. तो इसके बाद क्या होता है, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करता है
तो इसमें एक ऑक्सीडेज एंजाइम होता है जिसको पेरोक्सीडेज एंजाइम भी कहा जाता है। वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में H2O2 को H2O और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में चेंज करता है। ओके, इसका फंक्शन एनिमल सेल्स में क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है अभी तक। प्लांट सेल में ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फोटो रेस्पिरेशन। पेरोक्सिसोम्स एक्ट इन पैरेलल विथ क्लोरोप्लास्ट इन हायर प्लांट्स एंड आर बिलीव्ड टू अंडरटेक फोटो रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी कार्बन कंपाउंड का फिक्सेशन होता है, ये पेरोक्सिसोम्स क्या करता है, उस कार्बन कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जनरली प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू CO2 को इनहेल करते हैं, O2 एक्सेल करते हैं। पर फोटो रेस्पिरेशन की कंडीशन में क्या होती है, फोटो रेस्पिरेशन में वह O2 को इनहेल करता है और CO2 को प्रोड्यूस करता है। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम्स। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो पेरोक्सिसोम्स है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ग्लाइऑक्सिसोम्स। A glyoxysomes is a specialized form of peroxisomes, a type of microbody। मतलब एक टाइप का ये पेरोक्सिसोम्स के टाइप का ही एक ऑर्गेनिल होता है, स्मॉल ऑर्गेनिल होता है जो कि इस किसी स्पेशल फंक्शन के लिए बनता है। फाउंड इन सम प्लांट सेल्स, नोटेबली द सेल्स ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स। जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं, एमर्जिंग सीड्स होते हैं, उसमें ग्लाइऑक्सिसोम्स प्रेजेंट होता है। ग्लाइऑक्सिसोम्स वाज डिस्कवर्ड बाय बीवर्स। बीवर्स नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइऑक्सिसोम्स की डिस्कवरी की थी। ओके, तो जो ग्लाइऑक्सिसोम्स होते हैं ओनली ऑन प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। कि ग्लाइऑक्सिसोम्स आर टेम्पररी as they occur during transient period in the life cycle of plant, such as in certain beans and nuts which store fat in their seed as energy reserve। ग्लाइऑक्सिसोम्स क्या होता है, ये टेम्पररी ऑर्गेनिल्स होता है। वो सीड, एमर्जिंग सीड या जर्मिनेटिंग सीड्स में प्रेजेंट होता है, जहाँ पर कि एनर्जी रिजर्व होती है फैट मटेरियल के रूप में। तो जो ग्लाइऑक्सिसोम होता है वो क्या करता है, जो फैट प्रेजेंट होता है सीड्स में, उसको शुगर कंपाउंड्स में या कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन करके सीड्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। Okay, glyoxysomes appear in the first few days after seed germination in endosperm cells and associated closely with lipid bodies। जो भी प्लांट्स के जो एंडोस्पर्म्स और कॉटिलिडॉन्स में यह प्रेजेंट होता है। ओके, दे disappear after the storage फैट्स आर ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करते हैं, जो स्टोरेज फैट्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट करते हैं और सीड को जर्मिनेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो फंक्शन ऑफ ग्लाइऑक्सिसोम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लाइऑक्सिसोम्स का फंक्शन क्या है, कि वो फैट बॉडी जो होती है, फैट मटेरियल जो होते हैं, उसको शुगर कंपाउंड में या कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन करते हैं। Glyoxysomes are involved in the formation of sugar by the breakdown of fatty acid in germinating seed by the process of beta oxidation। ओके, जो फैट का ब्रेकडाउन का, फैट का कार्बोहाइड्रेट में ब्रेकडाउन के प्रोसेस को बीटा ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ओके, तो ग्लाइऑक्सिसोम्स फैट बॉडीज के बीटा ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। ओके, प्लांट्स में फैट कहाँ पर स्टोर रहता है, इसकी जर्मिनेटिंग सीड्स में, इसके एंडोस्पर्म्स वगैरह में जो एक फैट होता है वो रिजर्व एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। ओके, नेक्स्ट स्फेरोसोम। स्फेरोसोम्स इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। स्फेरोसोम्स आर डिस्कवर्ड बाय पर्नर इन 1953। पर्नर नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्फेरोसोम्स की डिस्कवरी की थी। दे आर स्मॉल स्फेरिकल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ये जो होते हैं स्मॉल स्फेरिकल ऑर्गेनिल्स होते हैं जो कि सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। स्फेरोसोम्स कंटेन सम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स सच एज प्रोटीएज, अमाइलेज विच हेल्प्स इन द डाइजेशन प्रोसेस। ओके, तो इसमें कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं एज लाइक लाइसोसोम्स। ओके, उसके तो इसको कभी कभी प्लांट लाइसोसोम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लाइसोसोम्स की तरह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में पार्ट लेते हैं।
ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? जहाँ पर कि डाइजेशन की प्रोसेस होती है, मीन्स डाइजेशन एक्टिविटी जहाँ होती है वहाँ पर स्फीरोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स कॉटिलिडॉन्स, एंडोस्पर्म्स, यहाँ पर स्फीरोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है? द साइटोस्केलेटन इज स्कैफोल्डिंग contained within the cytoplasm as is made up of protein। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये प्रोटीन से बना हुआ होता है, और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होते हैं और पर्टिकुलर शेप में अरेंज्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, जो साइटोस्केलेटन होता है माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स से बना होता है। जो रॉड माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है वो रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हैं ब्लू कलर का जो आपको रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, और डायग्राम के नीचे पोर्शन में है माइक्रोफिलामेंट्स। जो माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। ओके, तो द साइटोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। द साइटोस्केलेटन प्रोवाइड द सेल विथ स्ट्रक्चर एंड शेप। जो साइटोस्केलेटन होता है वो किसी सेल्स को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और एक शेप, पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है। There are kinds of cytoskeleton filaments, microfilaments and microtubules। सो हम फर्स्ट माइक्रोफिलामेंट क्या होता है उसकी स्टडी करेंगे। माइक्रोफिलामेंट क्या होता है? आपने डायग्राम में बताया, जो ब्लू कलर का आपको रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो उसको माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं। Okay, they are solid rod-like structure present in the cytoplasm of cell. The, they are made up of actin protein and some amount of myosin protein। ये actin protein और myosin protein से मिलकर के बने होते हैं। They are found in microvilli। Microvilli क्या होता है? वो जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। मसल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो सीडोपोडिया में प्रेजेंट होते हैं। मसल सेल्स में सेल के कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को माइक्रोफिलामेंट जो कि एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। ओके, तो जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन्स के अरेंजमेंट से बनते हैं। जो रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? वो एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है और उसके ऊपर फाइब्रस प्रोटीन अटैच रहता है। ये सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और सेल जिस सेल में यह प्रेजेंट होता है उसको एक स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? दे आर लाइक हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ये एक हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स की थिकनेस होती है अराउंड 400 एंगस्ट्रॉम। 400 एंगस्ट्रॉम कैसे होती है? जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो क्या होते हैं? कुछ प्रोटोफिलामेंट्स, नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं कुछ प्रोटोफिलामेंट से मिलकर के बने होते हैं। तो उस प्रोटोफिलामेंट की डायमीटर जो होती है वो होती है 250 एंगस्ट्रॉम, और उनके बीच का जो स्पेस होता है वो होता है 150 एंगस्ट्रॉम। मीन्स दोनों को मिला करके उसकी थिकनेस 400 एंगस्ट्रॉम होती है। जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स में, वो उसके दो सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा सब यूनिट्स एंड बीटा सब यूनिट्स। तो ये जो अल्फा सब यूनिट्स और बीटा सब यूनिट्स क्या होते हैं? ये अरेंज्ड होते हैं एक के ऊपर एक अल्टरनेट अरेंज होते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये स्फेरिकली क्या होते हैं? ये अरेंज होते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो ब्लू वाले हैं वो है बीटा ट्यूबुलिन और येलो वाले हैं अल्फ़ा ट्यूबुलिन। ओके, तो जो अल्फ़ा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो दोनों अटैच्ड होकर के डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं, और डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं, और वह जो डाइमर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड होते जाते हैं और हेट्रोडाइमर का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब पॉलीमर्स बनाते हैं। हेट्रोडाइमर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो डिफरेंट सब यूनिट से मिलकर बना होता है।
ओके। तो इसमें क्या होता है, जो अल्फा सब यूनिट्स और बीटा सब यूनिट्स होती है उसमें एन साइट और पी साइट्स होते हैं। अल्फा सब यूनिट्स में एन साइट होता है जहाँ पर के जीटीपी होता है, गुआनियोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो जीटीपी होता है वहाँ पर आकर के अटैच होता है न्यूक्लियोटाइड, और वो क्या करता है, उसके हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस को रोक देता है, मतलब वहाँ से कोई भी मॉलिक्यूल अटैच नहीं हो पाता। जैसे कि दो मॉलिक्यूल हैं, आप देख सकते हैं, येलो और ब्लू, अब अल्फ़ा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो उसमें क्या होगा, अगर एक के नीचे एक अरेंज हो रहे हैं, जैसे कि इस शुरुआत में वो अरेंज होंगे, उसी फॉर्म में ही वो पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे। ओके। तो क्या होता है, जब डाइमर का फॉर्मेशन होता है, अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट्स एक दूसरे से अटैच होकर के डाइमर फॉर्मेशन करते हैं, और फिर क्या होता है, जो डाइमर होते हैं एक दूसरे से अटैच होकर के पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये पॉलीमर जो होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है वो 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बना होता है। जो प्रोटोफिलामेंट किसको बोलते हैं, एक यूनिट जैसे कि अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट वो अटैच होकर के पॉलीमर बनाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स एक लाइन में अरेंज्ड होते हैं, उस एक फिलामेंट को प्रोटोफिलामेंट कहा जाता है। तो एक माइक्रोट्यूब्यूल में क्या होता है, 13 जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो स्फेरिकली क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, और उसके बीच में 150 एंगस्ट्रॉम का स्पेस होता है। ओके। दे आर फाउंड इन स्पर्म, टेल्स, सिलिया, फ्लैजिला, स्पिंडल फाइबर्स, एस्ट्रल रेस। ओके। और ये क्या करते हैं, सेल डिवीज़न में भी हेल्प करते हैं। जब सेल डिवीज़न में एनाफेज की स्टेज में स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, एंड क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं। ओके। अब डायग्राम में देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स का हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन का क्या फंक्शन होता है, साइटोस्केलेटन क्या करता है, एक स्ट्रक्चर और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके। एंड इट हेल्प्स टू मूव सब्सटेंसेस इंटर सेल्यूलर, मतलब कुछ प्लांट्स के ये मूवमेंट में भी हेल्प करता है, जैसे कि सिलिया फ्लैजिला के थ्रू जो बैक्टीरियाज हैं वो अपना मूवमेंट करते हैं। बेसल ग्रैन्यूल्स में प्रेजेंट होता है, स्पिंडल फाइबर्स, एस्ट्रल रेस और स्पम्स की टेल्स में भी ये प्रेजेंट होता है, और सेंट्रियोल्स भी जो बना होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर के बना हुआ होता है। ओके।